इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम ने एक अनएक्सपेक्टेशनल ग्रोथ देखी है 2022 में, और 2021 में अलोन $38 बिलियन की फंडिंग मिली थी। बट एज सुन एज 2022 ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। कैसे, हम इस वीडियो में समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप इस फंडिंग सोर्स में देखिए, अगर 2021 के Q1 की बात करें तो इसमें इंडिया ने के स्टार्टअप्स ने जो फंडिंग उठाई थी वो थी $4.1 बिलियन, और Q2 में $8.6 बिलियन, Q3 में $12.3 बिलियन और Q4 में $13 बिलियन। ये ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन वहीं 2022 को स्टार्टिंग से देखें तो ये गिरता गया, जैसे कि Q1 में $11 बिलियन और Q2 में $6.9 बिलियन। ऐसे ही ये फंडिंग घटते चली गई। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है इंडियन इकोसिस्टम में? जैसा कि आप लोग मैसिव ले ऑफ भी देख रहे हो, तो इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि जो फंडिंग्स और स्टार्टअप्स इंडिया में रन हो रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट नहीं है। आपको भले देखने के लिए इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इनकी रियल साइड देखोगे तो कोई भी स्टार्टअप आज के टाइम पर सक्सेसफुल नहीं है, और ना ही ये प्रॉफिटेबल हैं। सब के सब स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स का कैश बर्न कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। इसी वजह से जो फंडिंग है अब धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, और जो इन्वेस्टर्स हैं स्टार्टअप्स के, वो इनको कह रहे हैं कि अब जितना भी हो प्रॉफिटेबल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और हमें भी तो अपना पैसा निकालना है, हम कब तक तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च करेंगे। और इसी वजह से जो इसका सिंपलेस्ट वे है वो है मैस ले ऑफ, यानी कि एम्प्लॉइज़ और जो काम कर रहे हैं लोगों को, उनमें मैसिव लो ऑफ देख रहे हो आप। जैसे कि अगर हम बात करें ओला की, जिसने 2100 एम्प्लॉइज़ को हटा दिया है, ब्लिंकिट ने 1600 अपने एम्प्लॉइज़ को बाहर निकाल दिया है, और वहीं अनअकैडमी में 1150, वाइट हैट जूनियर में 1000, वेदांतु में 740, कार24 में 600। ऐसे बहुत से इंडियन स्टार्टअप हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मैसिव ले ऑफ हो रहा है। इसी वजह से हो रहा है क्योंकि ये लोग कैश बर्न कर रहे हैं इन्वेस्टर्स का, और प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं। और अगर हम टोटल बात करें तो 11,300 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को फायर कर दिया है इन स्टार्टअप्स ने, और इसी वजह से मैसिव लो ऑफ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है, और क्यों वेंचर कैपिटलिस्ट जो हैं वो इतना ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं दिख रहे हैं? जो इसका मेन रीज़न है वो इन्फ्लेशन में इंक्रीज होना है। अब पोस्ट पैंडमिक की बात करें तो अब जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, और अब उनसे मनी बोरो करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। मोर एवर पिछले कुछ सालों में जैसे हालात रहे हैं, जैसे कि कोरोना आ जाना और फिर रसिया यूक्रेन वॉर, जिसके वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्क्रप्ट हो गया है, और तो और बहुत ही ज़्यादा इनस्टेबिलिटी हुई है हर जगह अगर आप देखें तो। और ऐसे टाइम पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अब रिस्कियर साइड ज़्यादा नहीं रहना चाहते, वो अब एक सेफर साइड रहना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या हो जाए, या फिर इकोनॉमिक ड्रॉ डाउन हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब इन स्टार्टअप्स में उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, और वो सेफर साइड जा रहे हैं, जैसे कि बॉन्ड्स की तरफ। इसीलिए अब वो लोग ज़्यादा पैसा खर्च ना करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन होना तय थी, सूनर और लेटर कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आना जरूरी था, क्योंकि एक बड़े बूम के बाद एक रिसेशन जरूर आता है। जैसे आप स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ आगे जा रही है, यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो उसको एक रिवर्सल करना जरूरी होता है। तो जो सॉलिड बिजनेस है या फिर जो सॉलिड बिजनेसेस हैं वही इसमें सरवाइव कर पाएंगे, ऑल्दो बाकी सब तो ठीक है। और चैलेंजेस जो हैं उनको सरवाइव करना बहुत ही बड़ा फंडिंग है, जो फंडिंग से भी ज़्यादा है, और अपने बिजनेस को नेविगेट करना और आगे ले जाना, यही बहुत बड़ी बात होती है। इसी से पता चलता है कि कौन से बिजनेस में दम है और कौन से में नहीं, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो आपका इस वीडियो पर क्या है कहना, और ऐसे टाइम पर क्या है कहना, तो अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।